अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल? ठीक है हम सब। अच्छा, आज मैं बहुत मजबूर होकर ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि अगर कोई बंदा इस हुकूमत के ख़िलाफ़ कोई बोलता है, उसके खिलाफ एक्शन ले लिया जाता है, उसको मतलब उसकी बोलती बंद कर दी जाती है, उसका चैनल बंद कर दिया जाता है। और मैं ये मजबूरी के लिए आप एक और वीडियो बनाना चाह रहा हूँ। हर तीसरा बंदा आज महंगाई 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 कर रहा है, और मैं यही कहता हूँ कि महंगाई तो एक दिन पाकिस्तान के अंदर होनी ही होनी थी। पाकिस्तान के अंदर महंगाई नहीं हुई, ये ओवरऑल दूसरी कंट्रीज भी है ना, उनके अंदर भी महंगाई हुई है। ओवरऑल महंगाई हुई है हर कंट्री के अंदर। लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर जो महंगाई है ना, ये तो चलो हो ही गई है, लेकिन इस जो मौजूदा हुकूमत है ना, मुझे आज तक इसकी समझ नहीं अभी तक आ रही। पता नहीं क्या कर रही है ये हुकूमत, क्या करती फिर रही है। महंगाई सिर्फ महंगाई कर रहे हैं, क्योंकि पहले जो टैक्सेस थे ना, वो तकरीबन 25% टैक्स लिए जाते थे लोगों से ना, अब तकरीबन 75% टैक्स लिए जा रहे हैं। मतलब कि 50% टैक्स मज़ीद लिए गए हैं इस बार ना, इस हुकूमत में। और कल मैं न्यूज़ सुन रहा था, उसमें बता रहे थे कि शब्बर ज़ैदी था, वो जो जिसका टैक्सी लेते हैं लोगों से, शब्बर ज़ैदी है, मिनिस्टर है इसका। तो वो कह रहा था कि तकरीबन 320 अरब रुपया हमने टैक्स वसूल कर लिया है अक्टूबर के महीने का। मतलब ये हुआ कि अक्टूबर के महीने का 320 अरब जो पैसा इन्होंने इकट्ठा किया है, 320 अरब रुपया इकट्ठा किया है इन्होंने एक महीने के अंदर। और बाकी आप हिसाब लगा लें, हिसाब लगाते हैं कि नवंबर है, अक्टूबर से पहले भी जो महीने थे उसमें भी तो टैक्स जमा हुए थे ना, तो कितना पैसा इकट्ठा होगा। वो इन्होंने कर्जे भी लिए हैं, जारी बात है, और कर्जे भी इन्होंने इसी बेस पे लिए हैं कि ये हुकूमत हम चला सके। लेकिन इनकी हुकूमत अभी इतनी कामयाब नहीं हो पा रही। अब मैं आपको दिखाता हूँ लोगों के क्या व्यूज़ हैं और महंगाई के बारे में क्या सोचते हैं। बिजली के बिल, गैस के बिल, परेशानियां ना किराया, बिजली के बिल, मुलाजमां दी तनख्वाहां कित्थों देनियां, गाल गोल शेर दे वेले बैठे। सिंपल सी बात है, मैं समझता हूँ ये पंच लाइन है। हम अपने घर का कस्टमर कैसे करें, हमारे पास कस्टमर ही नहीं है, और टेंशन एंजाइटी का लेवल ये है कि हमारे ब्लैक बाल जो है वो सुफेद हो गए हैं। गवर्नमेंट को क्या कहेंगे, कुछ कह दें कैमरे में। अल्लाह के वास्ते ये कि आवाम ते रहम करन, मेहरबानी करन, कुछ शफकत करन। डॉलर वधी जा रहा है, तेल वधी जा रहा है, बंदे मरी जा रहे परेशानियां नाल। कोई 750 अरब रुपए दे मजीद टैक्स लग गए हैं, और नहीं होएगा। मेरे के वो पट्टी दे विच पाती है दाने ते भुन्नी जान ते कड्डी जान, जेड़ा मरी जाए तो पट्टी जो बाहर निकल जाएगा अपनी वाली से। दूध वाले जो बड़ी क्या पेट्रोल बढ़िया बढ़िया कौन सी जगह पहले में उन्होंने क्या थी, नवाशिन साहब गवर्नमेंट में हुआ करते थे, डब्बू स्टोर आगे उठा ढाके प्यार करके लूट देते हैं। जितने वजीर हमने टीवी में देखे, लोगों के घरों से टैंकियों से करोड़ों रुपए निकला। अजी रोटी है जो बढ़ गई है, उसके मतलब नहीं पता डॉलर के। अच्छा, तो देखें लोगों के क्या व्यूज़ हैं, और लोग इस हुकूमत से बिल्कुल तंग आ चुके हैं। वो ये चाहते हैं कि इमरान खान ये हुकूमत छोड़ दे, और अभी तो इमरान खान को 1 साल हुआ है, अभी 1.5 साल होने वाला है तकरीबन। क्योंकि इमरान खान को हुकूमत इतनी चलानी नहीं आ रही, इसकी वजह सबसे बड़ी ये है कि फर्स्ट टाइम आया हुआ है, और उसने लूटा तो नहीं मैं कहता, क्योंकि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ नहीं है और ना मैं किसी के ख़िलाफ़ हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि पाकिस्तान तरक्की करे, और पाकिस्तान तरक्की तब तक नहीं कर सकता जब तक हम खुद मेहनत नहीं करते। और खुद मेहनत कैसे हो गई, ये हम अपने मुल्क के अंदर कारोबार शुरू करें। अब हम चाहते हैं कि दूसरी कंट्री जैसे कि चाइना है, जो सऊदी अरब है, ऐसे वो इधर कारोबार करें, और उनको क्यों आप तरजीह देते हैं। अपने आप को देखें ना कि हमारे लोग जो गरीब हैं वो पिस रहे हैं, हम इनके लिए कारोबार कर दें, इनके लिए अच्छे वसाइल पैदा कर दें कि ये काम करें और मुल्क तरक्की करे। लेकिन ये हम सोचते हैं कि चाइना तरक्की करे, चाइना इधर आकर कंपनी डाले, चाइना ये करे, चाइना वो करे। लेकिन चाइना के ऊपर डिपेंड भी करना इतना नहीं, हम इंडिपेंडेंट काम करना चाहिए हमें। हम किसी पर डिपेंड क्यों करते हैं, डिपेंड नहीं हमें किसी के ऊपर करना चाहिए ना, इसलिए मुल्क तरक्की नहीं कर रहा। तो लोगों तरक्की करने के लिए हमें खुद के अंदर एबिलिटी पैदा करनी चाहिए, और ये एबिलिटी हमारे लिए तभी पैदा हो सकती है जब हम हार्ड वर्क करेंगे। अब हार्ड वर्क करने के लिए हमें ज़्यादा स्ट्रगल की ज़रूरत है। और तोहमत लगाना भी ये एक बात हमारे पाकिस्तान के अंदर बहुत ज़्यादा पाई जाती है कि हम एक हुकूमत को छोड़ कर दूसरी हुकूमत पे तोहमत लगाना शुरू कर देते हैं, और लोगों तोहमत मत लगाओ। और आजकल ये धरने हैं, जो भी बंदा आता है नया वो धरने लगाना शुरू कर देता है। और धरनों से क्या होता है,
धरनों से ही हमारा मुल्क पीछे जाता है। और इस धरने की वजह से हमारे मुल्क के अंदर बहुत से ऐसे कारोबार जो बंद पड़े हुए हैं। जैसे कि अब मौलाना फजलुर रहमान साहब बैठे हुए हैं इस्लामाबाद के अंदर और उन्होंने धरना लगाया हुआ है। ये धरना भी उनका नाकाबिले बर्दाश्त है लोगों की, लेकिन ये धरना तो तब लगाए ना बंदा जब एक चीज़ पॉसिबल हो। वो चीज़ मांग रहे हैं इमरान खान का इस्तीफ़ा, लेकिन ये ऐसा हो सकता है? इमरान खान 23 साल जद्दोजहद करके स्टेज पे पहुंचा हुआ है, इस सीट पे पहुंचा हुआ है, लेकिन अब वो अपनी इस स्ट्रगल को, इस अपनी जद्दोजहद को छोड़ेगा ऐसे? इस्तीफ़ा देगा वो? बिल्कुल नहीं देगा। तो मौलाना साहब का ये जो धरना है ना, बिल्कुल नापायद है, बिल्कुल इसकी कोई बुनियाद नहीं है। ऐसे मतलब कोई चीज़ मांगे तो जो होती है मांगने वाली वो मांगे ना। जो बेबुनियाद कह रहा है कि इस्तीफ़ा दे दे, तो वो इमरान खान इस्तीफ़ा नहीं देगा, कभी भी हरगज़ नहीं देगा। जैसे सोचना चाहिए खुद ये मुल्क के अंदर लोग जो बेरोज़गार पड़े हुए हैं उनके लिए कारोबार उन्होंने और बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि हर सड़कें बंद हैं, रोड बंद हैं, तो मुश्किलात पैदा हो गई हैं। तो हमें चाहिए कि खुद के ऊपर गौर करें, अपने मुल्क के ऊपर गौर करें, ये हुक्मरानों के ऊपर गौर मत करें, क्योंकि ये महंगाई होनी ही होनी थी एक दिन, जो हो चुकी है। अब आप स्टेबल हो जाएं, क्योंकि मतलब नहीं पता जो इजहार खान साहब थे वो वन टैंकर था, अब उन्हें $65 के करीब डॉलर चला गया। रोटी और डॉलर का नहीं पता वो मुल्क का कैसा चलाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुल्क का वज़ीर आज़म को रोटी और डॉलर के मुतालिक नहीं पता, बस उसको ये पता है और ये कर ले बस। ये तब्दीली है, बैलेंस खराब हो गया। मुल्क के जो इमरान खान वादे कीते थे टैक्स के खिलाफ। अब मैं आपको एक सरदार का क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ। उसने जो स्टोर डाला हुआ है और वो आपको बताएगा कि क्या मतलब ये हुकूमत के अंदर क्या हमें परेशानियाँ पेश आ रही हैं, और लोगों के क्या व्यूज़ हैं, और लोग हमसे क्या मुतालबा करते हैं, और फिर कहते हैं कि ये इतनी चीज़ पहले इतने की मिलती थी अब इतने की मिल रही है, ये क्यों हो रहा है? तो ये आपको बताएंगे। आपको मनमोहन सिंह साहब महंगाई की पोजीशन है, ठीक है थोड़े बहुत आ जाते वैसे की चीज़ां महंगी हो गई हैं, जगह कीमत चीज़ां थोड़ियां बहुत महंगी हो गई। जो नवा टैक्स लग गया था तो 750 अरब रुपए का, उन तक डबल हो जाएगी कीमत। बोलो यार तो फिर गरीब आवाम किस तरह खरीदेगी? गरीब आवाम जे दो चीज़ लेंगे एक चीज़ लेंगे, दो चीज़ लेंगे एक चीज़ लेंगे। हुकूमत में कोई ताजर हो, कोई दुकान है, किसी कारोबार कर दो, हुकूमत में रिक्वेस्ट करना चाहोगे कि हुकूमत में है कौन है कि बाकी कम ठीक है, थोड़ा बहुत है यानी सस्ता कम करना। मैंने कहा कि मेन बाजार में मौजूद हूँ और यहाँ पे मनमोहन सिंह साहब की जो कॉस्मेटिक की दुकान है, अक्सर दवाई ले आए हो, दवाइयाँ सस्ती हैं या महंगी हैं? अच्छा 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 शायद आप लोगों को आवाज ना आ रही हो, माँ जी ये कह रही है कि मेरी आँखों की तकलीफ है और मैं आँखों की तकलीफ के लिए 30 या 40 रुपए की दवाई लेती हूँ और उससे गुजारा करती हूँ, और इससे ज़्यादा मेरे पास पैसे नहीं होते। 30-40 रुपए में ही मैं अपना गुजारा करती हूँ, 30-40 रुपए में ही दवाई लेती हूँ। मैं इस वक्त मेडिकल स्टोर में मौजूद हूँ, इनसे भी बात करें। अस्सलाम वालेकुम, क्या नाम है आपका? ताज साहब, आपका मेडिकल स्टोर है, दवाइयाँ महंगी हो गई हैं, डबल रेट हो गए हर चीज़। अच्छा, तो फिर इस तरह के जो कस्टमर्स हैं जैसे ये मानी खड़ी है, वो दवाई कैसे लेते हैं? वो है जलील हो रहे हैं। मतलब एक चीज 3 रुपए की वो 13 रुपए की हो गई है, उसका क्या हाल करें? महंगाई का सोना नहीं आया हुआ है, आप छोटे ताजर हैं, आप लोग कोई लाया बनी बना रहे हैं? कुछ भी नहीं, कोई इसके बारे में करता ही नहीं। डॉलर दिन में ऊपर जाएगा, जो भी मल्टीनेशनल कंपनी है ना वो कीमत तो डॉलर के हिसाब से देगी ना पाकिस्तान, तो डॉलर के हिसाब से कीमत होगी। तो ज़ाहिर बात है एक चीज़ की कीमत 100 रुपये है, वो ज़ाहिर बात है 150 हो गई, 200 हो गई है, किसी की 400 हो गई है। अपनी मर्जी से उन्होंने कीमतें तो कितने लंबा पैसे लगाने जी वो कभी दिखाते उन्हें देख लेंगे। अच्छा, ठीक है,
ये बताएं कि आप छोटे ताजर हैं, आपका मेडिकल स्टोर है, आप अपने घर में आप एक मध्यस्थ तबका है, बिल्कुल आप सही बात करें। आप अपने घर के सिस्टम को किस तरह बजट को मैनेज करते हैं? बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा, बिल्कुल मैनेज नहीं हो रहा, और हम कम से कम इस वक्त मंथली 30 से 40 हज़ार लॉस में जा रहे हैं दुकान में। जी। इस वक्त इस रेट की वजह से हुकूमत ने तो कुछ भी नहीं 50 अरब रुपए के मजीद टैक्स लगा लगा दिए हैं। वो जाहिर बात है, आने वाले लोगों को आप बाजार देखें, आपको फार्म नजर आ रहे हैं। और अभी थोड़ी कस्टमर है ही नहीं, बहुत कम तीसरा चला गया। पिछली हुकूमत में और इसमें फिर क्या फर्क है? उसने मैनेज अच्छी तरीके से किया। अच्छा, ये मैनेज नहीं कर रहे हैं, उस वक्त से इनसे मैनेज हो नहीं रहा। बाइक पे जा रहे हैं, इंशाल्लाह बाइक पे जा रहे हैं। टैंकियों की बात ही नहीं है, कैसे जाएंगे? इंशाल्लाह ताला मालिक लेके जाएगा, मंजिलें आसान होंगी इंशाल्लाह ताला। मैं कहता हूँ अल्लाह पाक हमारा भरोसा है अल्लाह पे, हम अल्लाह का भरोसा लेके निकले हुए हैं घरों से। इंशाल्लाह ताला हम इस्लामाबाद जाएंगे। टैंकी फुल करवाई आपने? मेरी टैंकी फुल है या नहीं, लेकिन ये चली जाएगी, मेरा यकीन है। मैं कहता हूँ 300 लीटर भी महंगा किया होता ना, हमने इस्लामाबाद जाना था, 300 लीटर जाएंगे। 300 लीटर महंगा मतलब यानी कि 300 रुपए लीटर भी इसने किया होता ना प्राइम मिनिस्टर ने पेट्रोल, और हमने इंशाल्लाह ताला पैसा हमारे कह की आवाज ही नासिर साहब की तस्वीर जो है लगाई है, और उनको फूलों के हार भी बनाया। आपको पता है फूलों के हार बनाने का क्या मतलब होता है? तस्वीर को ये हमारा शौक था, हमने इसलिए पहनाए हैं। अल्लाह ताला उनको सेहत दे, जिंदगी दे, लेकिन आपने ये उनको हार भी बना दिया भाई। ये भाई मैं आपको बता रहा हूँ, कैमरा दिखाकर तस्वीर को हार बना दिया। तस्वीर को हार बनाने का मतलब नाउजुबिल्लाह कुछ और होता है। आपको पता है हम जिस कल्चर में हैं, जो हिंदू लोग मरे लोगों की तस्वीरों को हाथ चढ़ाते हैं, तो इसको उतार क्या इमरान खान को वो नहीं चढ़ाएंगे थे। तो फिर वो उसका क्या, वो हिंदू है, वो तस्वीर की बात कर रहा हूँ। तो वो भी तस्वीर ही है, नहीं है इमरान इसकी तस्वीर है वो किसकी तस्वीर है? वो मूरत है, मूरत है, मूरत है, मूरत। और महंगाई से अभी दोनों कुत्ती कितनी है? बेवकूफ लोग भी कर सकते हैं, समझदार नहीं करते। शेर जी ने मुनाफिक ज़मीर फरोश अगर अपोजिशन के लिए मर्द आपको ये तो तेरे भी लगे अपोजिशन को अपना काम तो लीमा हानी और डाकू रानी फूलन दे फेवला असंगे जंगली लगड़ पकड़ पहले जो आज चुके हैं ओडो ही गया कि असि चोर चोर मीना हो गया ओडो ही गया असि चोर चोर ते जो साल होया ते हुन नहीं होई गल चोर चोर। मैं मौलाना साहब एक फौज शरीयत बढ़िया पॉलिसियां कर रहे। अच्छा लोगों, ये सुनो इस बंदे की बातें, बहुत गौर से सुनो इसको, आपको समझ आएगी। मैं पक्का कह सकता हूँ आपको समझ आएगी, क्योंकि ये लोग जो इस हुकूमत के अंदर इमरान खान ने शामिल किए हुए हैं ना, वो इतने अच्छे भी नहीं है, क्योंकि ये उनके ऊपर पहले भी केसेस लगे हुए हैं। आप खुद सुने कभी कट्टे पार्लियामेंट दे वेचदे ने, कभी बच्चे वेचदे ने, एक फौज शरीयत पॉलिसियां ने। मैं ना मशवरा देना चाहना ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਹੁਕੂਮਤ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ ਤੇ ਵਫਾਕੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਤਰਜਮਾਨ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਹੈ? जिस साहब का हुक्मरान लूट के खा गए, इन्होंने 24,000 कर्जा चढ़ा दिया, ऐना तो किसी को नहीं मिलेगा, हम लुटेरों को नहीं छोड़ेंगे। ये 5-7 बातें रट्टी टाइप करनी है, और ये कट्टे कट्टे बच्चे हैं ना पंजाब हुकूमत के तर्जमान और जो वफाकी हुकूमत के तर्जमान, ये सारे कट्टे बच्चे बेचो ते ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਦੂਰ को 100 ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 10 ਗੱਲਾਂ ਟਾ ਦਿਓ ਉਹ ਪੇ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ 10 ਗੱਲਾਂ ਤਰਜਮਾਨ ਨਾ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਤਾਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਭਰਤੀ ਕਰ ਲਓ। ਇੱਕ ਸ਼ਹਾਦਤ ਅਕਬਰ ਰਿਕਵਰੀ ਯੂਨਿਟ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਮੱਕਾ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤਨਖਾਹ चला गया होना, उसका काम की है सिर्फ खुश। अच्छा लोगों, ये सुनो इस भाइयों की बातें। इमरान खान के खिलाफ कितना बोलते हैं, मतलब किसी के खिलाफ बोलना भी ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के, हाँ इसका भी तो जवाब हमें देना ही ना, चाहे जितना भी बंदा बुरा हो उसके अब पर्दा तो डालना चाहिए ना। ये अल्लाह ताला के काम है सारे के उसको क्या सलाह देते हैं, लेकिन ये इसको हुकूमत के काम है ना, ये अच्छे नहीं है, मैं भी मानता हूँ, लेकिन किसी को बुरा भला तो नहीं करना चाहिए ना इंसान को। ये सुने इस आदमी की बातें।
इन्होंने इंशाल्लाह पैर पकड़ने मियां साहब के इंशाल्लाह इनको पता आएगा जैसा बगैर इंसान इमरान खान कोई भी नहीं। जिन बेवकूफों ने इसको वोट दिया उन बेवकूफों को अंदाजा हो जाए कि इस 5 साल में इसने मुल्क का क्या बेड़ा कर दिया। जेलों में गए वो भी बड़ा चोर ही है, ये दूसरे को है ये भी चोर ही है। मियां साहब पैर पकड़ के कहे मियां साहब आप जी इमरान खान की हुकूमत गंदी तरीन हुकूमत और मैं कर रही तो मैं आपको सिर्फ ऑपोजिशन नजर आ रही है, हुकूमत नहीं कर रही। अक्टूबर में जो धरना होना है हुकूमत के मुखालिफ, इसमें उनका जो पहली डिमांड होनी है वो इस्तीफा होना चाहिए, तो वो देंगे इस्तीफा इंशाल्लाह इंशाल्लाह लेंगे इस्तीफा। गवर्नमेंट आवाम टोटली साथ देगी, उनका इस्तीफा इंशाल्लाह लेंगे हम, लेंगे तो इंशाल्लाह भी नवाज शरीफ आएगा, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाल्लाह। इतनी मर्जी ना नहीं करना उसके लिए, जितना मर्जी इसको कहकर जितना मर्जी को ना करे, वो जितना गंदा होता उतनी उसकी इज्जत ज़्यादा होती है, इज्जत ज़्यादा होने से फिर उसको। तो आप बताओ मुझे, क्या एक बंदा जिसने 22 साल पूरे 22 ईयर्स जदोजहद स्ट्रगल किया है, क्या वो इस्तीफ़ा देगा? मेरा नहीं ख्याल कि वो इस्तीफ़ा देगा, क्योंकि इमरान खान ने साफ साफ कहा हुआ है कि अगर ये धरना देना चाहते हैं तो बेशक दें, जितने दिन बैठना है बैठें, अगर इनके पास खाना ख़त्म होता है तो हम भिजवाएंगे इनके पास, लेकिन मैं इस्तीफ़ा इनसे डरने वाला नहीं हूँ। मतलब कि मैं इस्तीफ़ा नहीं दूँगा और वो इस्तीफ़ा कभी नहीं देगा, क्योंकि उसने बहुत मेहनत की है इस सीट को पाने के लिए, इस PM पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनने के वज़ीर-ए-आज़म बनने के लिए, तो वो इस्तीफ़ा नहीं देगा। देख लेना आप भी तो नहीं है, वो मौलाना साहब का धरना बिल्कुल फिजूल जाएगा और वो कुछ दिन बैठेंगे, लोगों को जलील करेंगे और फिर घर आ जाएंगे, क्योंकि ये इतना आसान काम नहीं आया धरना दे के किसी को सीट से उतार देना, ये मुश्किल काम होते हैं। मेरी माशाल्लाह 26 साल उम्र है, जब मैं पैदा नहीं हुआ तब भी नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म था, तब भी से खत्म करने की कोशिश की थी, खत्म नहीं हुआ था वो, फिर वो वज़ीर-ए-आज़म बना, 3 बार वज़ीर-ए-आज़म बनने वाला, फिर वज़ीर-ए-आज़म बनेगा इंशाल्लाह। इमरान खान के तो भी 1 साल है, पूरा वक्त देना चाहते हैं इंशाल्लाह। इसको क्या वक्त देना, दिन में रात, बात कुछ और रात में बात कुछ और, इसे क्या दे, वो तो कहना हम हर चीज़ अच्छी कर दूँ, हर चीज़ ने महंगी कर दी, जाए कपड़े वाले पूछ जाए कहना 1500 का सूट है, हफ्ते बाद गया 2000 हो गया, फिर हफ्ते बाद गया 3000 का सूट होगा, ये तब्दीली है, पेट्रोल की हर चीज़ महंगी हो, हर चीज़ महंगी, आटा महंगा होगा। Please like, share and subscribe my channel for the latest video and updates. So please try to subscribe this channel. अच्छा दोस्तों, ये पठान है, इसकी बात सुनो, आपको मज़ा भी आएगा और इसकी बात भी सुनो आपको बहुत सी। वोट दे दिया, अब कौन सा सियासत चल रहा है, बिजली किधर है? ये अभी देखिए जो 70 साल का गंद है, तो ये आप कहते हैं कि 1 साल में 1 साल मुझे एक दिन को वेट कर सकते, एक दिन में कैसे लगाओ? नहीं, एक छोर पकड़ो, उसको खंभे से लटकाओ उल्टा, जमीन को पहुंचो, ऊपर से लाल मिर्च डालो, नीचे से धुआं दो, अगर ठीक न हो गए तो तुमको मैं सिंह में था, डाकू के पीछे गए थे, डाकू पकड़ लिए, तो उल्टा लटका लिए, लटका के नीचे से आप धुआं दे, 100 रुपए नोट करो, आपको 100 आएगा, 100 आने की कोई दूसरा जज आके कहते हैं ये पर टैक्स लगाओ 25 रुपए फिर काम करो। ये कौन सा हुकूमत है? हुकूमत के अंदर है कहीं और सब्जी भेजा या नया पाकिस्तान में तब्दीली आ गया, ये दुकानदार के पास गया तो कहते हैं महंगाई आ गया, सारे चोर हैं चोर, इसमें एक ठीक नहीं है। देखे ना इमरान हुकूमत ने ये कहा, इमरान खान ने चोर है, ये क्या है जो जायदाद है या सासे लोगों के ये जब्त है नहीं जायदाद किसने जब्त है? ये जब्त करेगा तो शो नहीं करवाता, सुनो 2 बंदों के पास पीछे लगा है, नवाज शाबाश सरदारी को कुछ नहीं बोलता है, परवेज अशरफ को कुछ नहीं बोलता, सरदारी के लिए सासे क्यों केस के शुक्र कोच भी केस चल, मैं उसको मुझे बुलावे मुझे आदम कबूतर, मैं उसको बता दूं जो बंदे मैं बता दूं उसको पकड़ो और सजा के लिए मुझे सुनाओ, और जो डाकू और चोर उसके लिए मुझे सुनाओ कि मैं ये किया करता है और किस तरह चोरी करता है। अच्छा दोस्तों, मैं तकरीबन 22 ईयर्स एज है, और जहाँ तक मैंने तजज़िया किया ना, जो भी हुकूमत आई है ना, आज तक उनके किए हुए वादे पूरे नहीं हुए। पता नहीं ये पाकिस्तान के लोगों के ऊपर ये सलाह है शायद उनकी, या उनकी ये बदकिस्मती है कि जो भी हुक्मरान आता है वादे तो बहुत करता है, लेकिन
मैंने नहीं देखा कि आज तक कोई भी वादा पूरा हुआ हो। अब लोग देखें, लोग क्या सोचते हैं कि कौन सी हुकूमत अच्छी है, कौन सी बुरी है, और कौन से लोग हैं जो अपना वादा पूरा करते हैं। मेरे ख्याल से तो आजकल जो बंदा वादा करता है ना, वादा पूरा नहीं करता। वादा पता नहीं कैसी चीज़ है कि जिसके ऊपर लोग पूरा उतरते नहीं है। अब सुने खुद। पाकिस्तान के निवासी छोड़ के गए थे, आज उससे बेहतर है कहीं पे पाकिस्तान नहीं 100% काम हो गया। होता है 10% 20% 100% काम हो गया पाकिस्तान। हाँ जी, पैरों पे खड़ा कर दिखा दिया। और नवाज शरीफ ने पाकिस्तान को सोना बनाया हुआ था और सियालकोट को लंदन बनाया हुआ था 85 में। तो इमरान खान 100% काम कर दिया। महंगाई का दी, महंगाई खत्म करूँगा, ये करूँगा, वो करूँगा। मोटर वो जो है वो की हुई है, वो तमीयाती काम खत्म हो गए हैं। तो पहले गल है अस्सलाम वालेकुम। हालात बहुत खराब ने, असल तौर पे मजदूरदार बंदा बिल्कुल खत्म हो गया। मैं चांदगढ़ चलाना, मेरी चांदगढ़ गड़ी है अगे असी 100 का तेल पवाने से दिहाड़ी ला लेंगे, हूँ असी 200 का भी तेल पवाने से दिहाड़ी नहीं लगती। ठीक है, बहुत ही ज्यादा परेशान इस हुकूमत ने आके माड़े बंदे का बिल्कुल ही खत्म कर। बस मैं इस बंदे को इस बारे में सोचना चाहिए। माड़े बंदे इलेक्शन तो पहले अपनी गल्लां करदा सी, जला दिओ, उड़ा दिओ, कड़ा दिओ। ए देखो ए मैं तुहानू कारनामे दस्सदा, ए मैनूं बेला होया, मेरा मकान से कोई नहीं रहता, सिर्फ एक बल्ब आ लिया। ए देखो बिल मेरा कोई नंबर नहीं थे, 1800 रुपया बिल मैंने पा दिता। किस चीज़ का मैं बिल लावा वो भी कहना सी जला दिओ, उड़ा दिओ, गिरा दिओ। हूँ कितने गए गिरा दिओ, उड़ा दिओ, गिरा दिओ। सच जेड़ा आंदा झूठा ही आंदा, जिन्हें भी गल करनी है झूठी करनी। ਅਸੀਂ ਤੇ ਐਸਾ कैसे टैक्स लगा के कर्जे उतार, टैक्स देखो भाई, टैक्स देखो कि कर्जे उतार, कर्जे कितने उतार रहे हैं लोग, बाहर भी मंगी जा रहे हैं, हम भी तंग करी जा रहे हैं। अब बाहर भी ले जा रहे हैं, हम भी तंग करी जा रहे हैं। जैसे बाहर ले रहे हैं, हम ना तंग करें, जैसे हमको ना ले रहे हैं, बाहर ले हमको बढ़ा है तो फिर बाहर ना कर जाए। अस्सलाम वालेकुम। नवाजी जहाँ पाकिस्तान को छोड़ के गए थे वहीं पे आज के इससे बेहतर हो गए। भाई मेरी नजर में भी वही है, ना कुछ बेहतर हुआ ना कुछ ज्यादा हुआ। हाँ ये है हम लोग के हालात जो है सब तरफ बदल हो गए हैं। किसने चाहिए मेरे बड़ा बड़ा कुछ नहीं खा सकता आराम से, जितनी देर तक अपने हाथ से कमाइयाँ की जाएगी ना कुछ नहीं खा सकता। लिहाजा मैं सिर्फ एक बात, मुझे पार्टी से कोई इंटरेस्ट नहीं है, मैं जानते ही पार्टी से है, लेकिन जो भी आए नवाज शरीफ आए, जो सब मर्जी आए पार्टी में, या खुदा के लिए खुदा के किसी बंदे पार्टी सोचो, अगर कुछ बनना है अगर इस मुल्क का मुल्क के पार्टी सोचो, ये सोचो कि यार हमारी जो नहीं पड़ती है बस। लोगों प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मैं बात बताना चाहता हूँ कि आपको कि यूथ जो थी जो इमरान खान के साथ, अब उनके क्या व्यूज़ हैं। अब वो भी उनके खिलाफ, इस हुकूमत के खिलाफ हो गई है ना। इमरान खान कहता था कि यूथ मेरे साथ है, मानते हैं कि यूथ उनके साथ थी, अब ये कुर्सी इसको मिल चुकी है, लेकिन अब यूथ क्या सोचती है इस हुकूमत के बारे में। अब वो भी इस हुकूमत के खिलाफ है या नहीं खिलाफ, आप खुद सुने। जितनी भी आवाम थी ना पीटीए की यूथ की, अब उनसे भी पूछा जाए तो वो यही कह रही है कि इमरान खान ठीक नहीं है। कंटेनर ते चढ़ गया भाई मैं बिजली दे हाथ करांगा और जो किथे गया बिल वो दिन 50 और बिजली दा बैठा दुनिया में सब तो निकम्मा वज़ीर आज़म होना ही कोई 65 रुपया दो 115 रुपये भी खाओ 65 रुपये ना सदका देने आ गए नवाज शरीफ साहब मैंने वाला दुनिया मार ला यकीन करना है तो मैं कौन सा दिखा रहा हूं उसका भी बाबा मार, उसका भी बाबा मार, ये तो अपनी कर्फ्यू छुपाने के लिए सब कुछ कर रहे हैं ना। ये मुल्क के लिए कुछ भी नहीं कर रहे। आज जरदारी है उसको ना आपको बाहर निकाल दो, एक तो बाहर तकरीबन आ गया। शाहमान साहब का दावा है कि उन्होंने हुकूमत के विच जेड़ा पहला साल गुजरे हैं ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਹਿੰਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਬਨਿਸਬਤ ਦੂਸਰੀ हुकूमतां तो जितनी महंगाई इन्होंने हुकूमत जो है आज तक आने वाली किसी हुकूमत जहाँ नहीं देखी। मेरी 60 साल उम्र हो गई इस टाइम, ठीक है। हाँ 60 साल ਦੇ ਵਿੱਚ जिन्ना बहरान ते जिन्ना ज़ालम है उन्होंने देखा दुनिया के उत्ते कोई ज़ालम हुक्मरान नहीं होना, ठीक है। क्योंकि इन्हें सब तो ज़्यादा महंगाई की है और सब तो ज़्यादा टैक्स लाए गया। कंटेनर से चढ़ गया था मैं बिल दे हाथ करांगा और जो किथे गया बिल। हेलो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। ओके अल्लाह हाफिज़।